आप सुन रहे हैं ज्ञान सागर से गौरव की आवाज में ऑडियो बुक अपॉक्रिफा। क्या आपने कभी सोचा है, अगर इतिहास से कुछ किताबें जानबूझकर छुपा दी गई हों तो? अगर ईश्वर, आत्मा और मृत्यु के बाद के जीवन से जुड़े कुछ सत्य ऐसे हों जो आपको कभी बताए ही नहीं गए। अपॉक्रिफा वे ग्रंथ जिन्हें कभी पवित्र माना गया, फिर अचानक अयोग्य कहकर इतिहास के अंधेरे में धकेल दिया गया। ये किताबें सवाल पूछती हैं, क्या सत्य वही है जो हमें सिखाया गया, या फिर उससे कहीं ज्यादा गहरा, खतरनाक और जागृत करने वाला? आज की इस ऑडियो बुक में हम उन भूले हुए ग्रंथों के दरवाजे खोलेंगे जहां विश्वास, विद्रोह, ज्ञान और रहस्य सब कुछ शब्दों में कैद है। लेकिन समझ सिर्फ उन्हीं को आएगी जो सच जानने का साहस रखते हैं। एक, अपॉक्रिफा का अर्थ और उत्पत्ति। अपॉक्रिफा शब्द ग्रीक भाषा के अपोक्रिफोस से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है छिपा हुआ, गुप्त या सामान्य लोगों से अलग रखा गया ज्ञान। प्राचीन समय में यह शब्द नकारात्मक नहीं था, बल्कि उन ग्रंथों के लिए प्रयोग किया जाता था जिन्हें केवल आध्यात्मिक रूप से परिपक्व लोगों के लिए उपयुक्त माना जाता था। अपॉक्रिफा ग्रंथों को रहस्यपूर्ण इसलिए कहा गया क्योंकि इनमें ईश्वर, आत्मा, नैतिकता और ब्रह्मांड से जुड़े ऐसे प्रश्नों के उत्तर दिए गए थे जो आम धार्मिक ग्रंथों में स्पष्ट रूप से नहीं मिलते। इन ग्रंथों की उत्पत्ति उस समय हुई जब यहूदी और ईसाई धर्म आकार ले रहे थे। विभिन्न समुदायों ने अपने अनुभवों, इतिहास और आध्यात्मिक समझ को लिखित रूप में सुरक्षित किया। हालांकि बाद में जब धर्म ग्रंथों को आधिकारिक रूप दिया गया, तब कई अपॉक्रिफा पुस्तकों को मुख्य धर्म ग्रंथ से बाहर कर दिया गया। इसका कारण यह नहीं था कि वे झूठे थे, बल्कि यह कि वे हर धार्मिक संस्था की शिक्षाओं से मेल नहीं खाते थे। अपॉक्रिफा का महत्व इस बात में छिपा है कि ये हमें उस दौर की सोच, भय, विश्वास और आध्यात्मिक संघर्ष को समझने में मदद करते हैं। ये ग्रंथ यह दिखाते हैं कि प्राचीन मानव केवल नियमों में नहीं, बल्कि ज्ञान और सत्य की खोज में भी गहराई से लगा हुआ था। दो, अपॉक्रिफा और बाइबिल का संबंध। अपॉक्रिफा ग्रंथों का बाइबिल से संबंध अत्यंत जटिल और विवादास्पद रहा है। प्रारंभिक ईसाई काल में बाइबिल की कोई एक निश्चित सूची नहीं थी। अलग अलग चर्च और समुदाय अलग अलग पुस्तकों को पवित्र मानते थे। कई स्थानों पर अपॉक्रिफा ग्रंथों को भी धार्मिक सभाओं में पढ़ा जाता था और उनसे नैतिक शिक्षा ली जाती थी। जब चौथी शताब्दी में बाइबिल को आधिकारिक रूप देने की प्रक्रिया शुरू हुई, तब यह तय किया गया कि कौन सी पुस्तकें ईश्वर प्रेरित मानी जाएंगी। इस प्रक्रिया में कई अपॉक्रिफा ग्रंथ बाहर कर दिए गए। प्रोटेस्टेंट परंपरा ने इन्हें पूरी तरह अस्वीकार कर दिया, जबकि कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स चर्च ने कुछ पुस्तकों को स्वीकार किया। अपॉक्रिफा और बाइबिल के बीच मुख्य अंतर यह है कि बाइबिल को ईश्वरीय आदेश का अंतिम रूप माना गया, जबकि अपॉक्रिफा को ऐतिहासिक और नैतिक ग्रंथ माना गया। फिर भी कई बाइबिल कथाएं अपॉक्रिफा से प्रभावित दिखाई देती हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि अपॉक्रिफा ने ईसाई धर्म के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3, कैथोलिक चर्च और अपॉक्रिफा की मान्यता। रोमन कैथोलिक चर्च अपॉक्रिफा के सभी ग्रंथों को अस्वीकार नहीं करता। चर्च ने कुछ विशेष पुस्तकों को ड्यूटरोकैनोनिकल बुक्स कहा, अर्थात वे ग्रंथ जो बाद में स्वीकार किए गए। इनमें टोबित, जूडिथ, विजडम ऑफ सोलोमन और मक्काबी जैसी पुस्तकें शामिल हैं। कैथोलिक चर्च का मानना है कि ये ग्रंथ ईश्वर की योजना और मानव नैतिकता को समझने में सहायक हैं। हालांकि इन्हें मुख्य बाइबिल पुस्तकों के समान स्तर पर नहीं रखा गया, फिर भी इनका धार्मिक शिक्षा में उपयोग किया जाता है। ट्रेंट की परिषद, काउंसिल ऑफ ट्रेंट, 1546 में कैथोलिक चर्च ने औपचारिक रूप से इन ग्रंथों को स्वीकार किया।
यह निर्णय प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन के विरोध में लिया गया था, क्योंकि प्रोटेस्टेंट चर्च इन ग्रंथों को अस्वीकार कर रहा था। इस प्रकार अपॉक्रिफा धार्मिक राजनीति और शक्ति संघर्ष का भी हिस्सा बन गया। 4 अपॉक्रिफा ग्रंथों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अपॉक्रिफा ग्रंथों की रचना 300 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी के बीच हुई। यह वह समय था जब यहूदी समुदाय विदेशी शासन, युद्ध और सांस्कृतिक दबाव का सामना कर रहा था। इन परिस्थितियों ने लोगों को अपने इतिहास, पहचान और ईश्वर के साथ संबंध को नए रूप में समझने के लिए प्रेरित किया। इन ग्रंथों में यूनानी, यहूदी और मिस्री विचारधाराओं का मिश्रण देखने को मिलता है। यही कारण है कि इनमें दर्शन, नैतिकता और आध्यात्मिकता का अनोखा संगम दिखाई देता है। अपॉक्रिफा केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि उस युग का सामाजिक दस्तावेज भी हैं। 5 अपॉक्रिफा का मुख्य उद्देश्य और संदेश। अपॉक्रिफा ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य लोगों को नैतिक जीवन, ईश्वर पर विश्वास और आत्मिक विकास की ओर मार्गदर्शन देना था। ये ग्रंथ यह सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, साहस और विश्वास बनाए रखना आवश्यक है। इनमें यह संदेश बार बार दोहराया गया है कि ईश्वर केवल शक्तिशाली नहीं, बल्कि दयालु भी है। अपॉक्रिफा मनुष्य को यह समझाने का प्रयास करता है कि सच्चा ज्ञान बाहरी नियमों में नहीं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन में छिपा है। 6 टोबित बुक ऑफ टोबिट, विश्वास और कर्म का संदेश। टोबित की पुस्तक अपॉक्रिफा ग्रंथों में सबसे भावनात्मक और नैतिक रूप से समृद्ध मानी जाती है। यह कहानी एक धर्मपरायण यहूदी व्यक्ति टोबित और उसके पुत्र टोबियास के जीवन पर आधारित है। टोबित अंधा हो जाता है, फिर भी वह ईश्वर पर अपना विश्वास नहीं खोता। यह पुस्तक सिखाती है कि सच्चा धर्म केवल प्रार्थना तक सीमित नहीं होता, बल्कि दया, सेवा और सही कर्मों में प्रकट होता है। टोबियास की यात्रा केवल भौतिक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मिक यात्रा भी है। इस यात्रा में देवदूत राफाएल एक साधारण मानव के रूप में उसका मार्गदर्शन करता है। यह दर्शाता है कि ईश्वर सहायता भेजता है, लेकिन अक्सर ऐसे रूप में जिसे हम पहचान नहीं पाते। टोबित में विवाह, पारिवारिक संबंध और नैतिक जिम्मेदारियों पर भी गहरी शिक्षा मिलती है। यह ग्रंथ यह संदेश देता है कि कठिनाइयां ईश्वर की सजा नहीं होती, बल्कि आत्मा की परीक्षा होती हैं। अंत में टोबित की दृष्टि लौट आती है, जो प्रतीक है आत्मिक अंधकार से ज्ञान की रोशनी तक का सफर। 7 जूडिथ बुक ऑफ जूडिथ, साहस और बुद्धिमत्ता की शक्ति। जूडिथ की पुस्तक एक साहसी स्त्री की कथा है, जो बुद्धि और विश्वास के बल पर अत्याचारी शक्ति को पराजित करती है। यह कहानी ऐसे समय की है जब एक शक्तिशाली विदेशी सेना यहूदी नगर को घेर लेती है। पुरुषों के भयभीत हो जाने पर जूडिथ आगे आती है। जूडिथ केवल शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि चतुराई, संयम और रणनीति से शत्रु को हराती है। वह यह सिखाती है कि सच्ची शक्ति तलवार में नहीं, बल्कि विवेक और आत्मविश्वास में होती है। उसका साहस ईश्वर में अटूट विश्वास से उत्पन्न होता है। यह पुस्तक विशेष रूप से यह संदेश देती है कि ईश्वर किसी भी व्यक्ति के माध्यम से कार्य कर सकता है, चाहे वह समाज में कमजोर क्यों न समझा जाए। जूडिथ की कथा स्त्री शक्ति, नैतिक साहस और विश्वास का अद्भुत उदाहरण है। 8 विजडम ऑफ सोलोमन, आत्मा की अमरता और ज्ञान। विजडम ऑफ सोलोमन अपॉक्रिफा का सबसे दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। यह ज्ञान और अज्ञान, धर्म और अधर्म के बीच गहरा अंतर स्पष्ट करता है। इस ग्रंथ में बताया गया है कि सच्चा ज्ञान ईश्वर से आता है और वही मानव को सही मार्ग पर ले जाता है। यह पुस्तक आत्मा की अमरता पर बल देती है और बताती है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक अवस्था का परिवर्तन है। धर्मी व्यक्ति भले ही इस संसार में कष्ट पाए,
लेकिन अंततः उसे आत्मिक शांति प्राप्त होती है। यह ग्रंथ सत्ता, अहंकार और भौतिक लालसा के विरुद्ध चेतावनी भी देता है। यह सिखाता है कि बिना नैतिकता के ज्ञान विनाशकारी हो सकता है। सोलोमन का ज्ञान आज भी मानव को विवेकपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। 9. एक्लेसियास्टिकस सिराच, जीवन की व्यावहारिक बुद्धि। सिराच या एक्लीजियास्टिकस एक व्यावहारिक नैतिक ग्रंथ है जो दैनिक जीवन के हर पहलू पर मार्गदर्शन देता है। इसमें परिवार, मित्रता, धन, वाणी और व्यवहार पर गहरी शिक्षा दी गई है। यह पुस्तक बताती है कि सच्चा ज्ञान केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि जीवन के अनुभवों में छिपा होता है। विनम्रता, संयम और अनुशासन को इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। सिराच का उद्देश्य मनुष्य को संतुलित जीवन जीने की कला सिखाना है, न अत्यधिक कठोर न अत्यधिक भोगवादी। यह इसे अपॉक्रिफा का सबसे व्यवहारिक ग्रंथ बनाता है। 10. बरूख, बुक ऑफ बरूच, पश्चाताप और आशा का संदेश। बरूख की पुस्तक यहूदी निर्वासन के समय की पीड़ा और आत्मिक संघर्ष को दर्शाती है। यह ग्रंथ स्वीकार करता है कि दुख मानव की गलतियों का परिणाम हो सकता है, लेकिन साथ ही यह आशा भी देता है कि पश्चाताप से मुक्ति संभव है। यह पुस्तक ईश्वर की दया और करुणा पर विशेष जोर देती है। बरूख यह सिखाता है कि ईश्वर से दूर जाना आसान है, लेकिन लौटने का मार्ग हमेशा खुला रहता है। 12. मक्काबी, बुक्स ऑफ मक्काबीज, बलिदान, संघर्ष और स्वतंत्रता। मक्काबी की पुस्तकें अपॉक्रिफा ग्रंथों का सबसे ऐतिहासिक और क्रांतिकारी भाग मानी जाती हैं। इनमें यहूदियों के उस संघर्ष का वर्णन है जब यूनानी शासक एंटियोकस एपिफेनेस ने यहूदी धर्म और परंपराओं को नष्ट करने का प्रयास किया। इस अत्याचार के विरुद्ध मत्तथिया और उसके पुत्र यहूदा मक्काबी ने विद्रोह का नेतृत्व किया। मक्काबी ग्रंथ केवल युद्ध की कहानी नहीं कहते, बल्कि यह दिखाते हैं कि धर्म और पहचान की रक्षा के लिए बलिदान कितना आवश्यक हो सकता है। इसमें उन लोगों का भी उल्लेख है जिन्होंने यातनाएं सह लीं, लेकिन अपने विश्वास से पीछे नहीं हटे। यह पुस्तक यह सिखाती है कि स्वतंत्रता केवल तलवार से नहीं बल्कि आत्मिक दृढ़ता से प्राप्त होती है। यहाँ शहीदों की आत्मा को अमर बताया गया है, जिससे पुनरुत्थान और न्याय की अवधारणा को बल मिलता है। मक्काबी ग्रंथ आज भी अत्याचार के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देते हैं। 12. स्वर्ग, नरक और परलोक की अवधारणा। अपॉक्रिफा ग्रंथों में मृत्यु के बाद के जीवन का विस्तृत वर्णन मिलता है। ये ग्रंथ बताते हैं कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का अगला चरण है। धर्मी आत्माएं शांति और प्रकाश की ओर जाती हैं, जबकि अधर्मी आत्माएं अंधकार और पश्चाताप में फंस जाती हैं। इन वर्णनों का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं बल्कि नैतिक चेतना को जागृत करना है। मनुष्य को यह समझाने का प्रयास किया गया है कि उसके कर्म केवल इस जीवन तक सीमित नहीं रहते। अपॉक्रिफा की यह दृष्टि बाद के ईसाई सिद्धांतों को गहराई से प्रभावित करती है। स्वर्ग और नरक को केवल स्थान नहीं बल्कि आत्मिक अवस्था के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो आज भी रहस्यवादियों और दार्शनिकों को आकर्षित करती है। 13. गुप्त ज्ञान और रहस्यवाद की धारणा। अपॉक्रिफा ग्रंथों को अक्सर गुप्त ज्ञान से जोड़ा जाता है। इनमें ऐसे प्रतीक, रूपक और संकेत मिलते हैं जो सीधे समझ में नहीं आते। यह संकेत करते हैं कि सत्य हर व्यक्ति के लिए एक जैसा नहीं बल्कि उसकी चेतना के स्तर के अनुसार प्रकट होता है। इन ग्रंथों में आत्मा की यात्रा, प्रकाश और अंधकार के संघर्ष तथा आंतरिक रूपांतरण पर विशेष जोर दिया गया है। यही कारण है कि रहस्यवादी और गूढ़ साधक इन ग्रंथों को विशेष महत्व देते हैं। अपॉक्रिफा यह सिखाता है कि बाहरी धर्म से अधिक महत्वपूर्ण है आंतरिक जागरण।
यही विचार बाद में ग्नोस्टिक परंपराओं में विकसित हुआ। 14 अपॉक्रिफा पर धार्मिक विवाद और अस्वीकृति। अपॉक्रिफा ग्रंथों को लेकर सदियों से विवाद चलता आ रहा है। कुछ धार्मिक संस्थाओं ने इन्हें इसलिए अस्वीकार किया क्योंकि इनमें व्यक्त विचार उनके सिद्धांतों से मेल नहीं खाते थे। कहीं यह ग्रंथ बहुत दार्शनिक थे तो कहीं बहुत स्वतंत्र सोच को बढ़ावा देते थे। प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन के दौरान अपॉक्रिफा को मानवर्जित कहकर बाहर कर दिया गया। वहीं कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स चर्च ने इन्हें आंशिक रूप से स्वीकार किया। यह विवाद दर्शाता है कि सत्य केवल ग्रंथों में नहीं बल्कि सत्ता और व्याख्या में भी छिपा होता है। 15 आधुनिक युग में अपॉक्रिफा का महत्व। आज के समय में अपॉक्रिफा ग्रंथों को इतिहास, धर्म और मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से पढ़ा जाता है। ये ग्रंथ हमें यह समझने में मदद करते हैं कि प्राचीन मानव कैसे सोचता था और आध्यात्मिक प्रश्नों से कैसे जूझता था। आधुनिक पाठक के लिए अपॉक्रिफा आत्मनिरीक्षण का माध्यम बन सकता है। यह हमें सिखाता है कि प्रश्न पूछना भी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। इसी कारण आज अपॉक्रिफा को भूला हुआ नहीं बल्कि पुनः खोजा गया ज्ञान माना जा रहा है। अपॉक्रिफा हमें यह नहीं बताता कि क्या मानना है। यह हमें सिखाता है कि सोचना कैसे है। इन ग्रंथों में कोई आसान उत्तर नहीं, लेकिन ऐसे सवाल जरूर हैं जो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ज्ञान पर किसी एक का अधिकार नहीं होना चाहिए, अगर आप उन रहस्यों को जानना चाहते हैं जो इतिहास ने दबा दिए, तो यह यात्रा यहीं खत्म नहीं होती। इस ऑडियो बुक को अंत तक सुनिए, क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक चीज होती है सच। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में। धन्यवाद।